जी बताइए, आप बताइए पूरा घटनाक्रम कल तारीख 17 मार्च 2026 कल सुबह एग्जाम देने के लिए बच्चा गया था जिसका नाम नितेश था, लिंबोड निवासी। उसके पिता का नाम रतनलाल जी रेबारी नाम था। और जैसे ही छुट्टी हुई बस लेके उनको गुलापुरा से लिंबोड छोड़ने के लिए आ रही थी और बीच में घोड़ापला पंचायत के आगे वहाँ कहीं वो बच्चा फाटक में खड़ा था। प्रशासन के और स्कूल की लापरवाही की वजह से बस में मतलब एक फाटक में खड़ा था और वहाँ से गिर गया। फिर उसको टायर उसके ऊपर से निकला और बस सीधी उसको वो ना तो उन्होंने फिर ड्राइवर ने सूचना उनके स्कूल को दी, किसी को नहीं दी और सीधा उन्होंने घर पे भेजा और घर से फिर हॉस्पिटल लाए और रात को 8 बजे बच्चे ने दम तोड़ दिया। और पूरी ये घटनाक्रम कल की है। कल अंदर उसके गांव के बच्चे थे, उन्होंने चिल्लाया कि भाई उसकी खुद की बहन थी, उसकी खुद की बहन थी। उसने मतलब चिल्ला के कहा कि मेरा भाई नीचे गिर गया, फिर भी वो रोकने के लिए तैयार नहीं था। मतलब बच्चा सड़क पर पड़ा रहा था। हाँ पड़ा रहा सड़क पे। उसके बाद चिल्ला के बोला कि ये लो बच्चा गिर गया बुलाया। फिर उससे आधा किलोमीटर गाड़ी करने के बाद आइए बताइए आप। के बाद में बच्चे ने बोला कि बच्चा गिर गया है। उसको बाकी के लोग थे, उन्होंने भी चिल्लाया कि यहाँ बच्चा गिर गया है स्कूल का, ये किसका है, भैया रुको, गाड़ी रुको। तो उसने रुकवाई। फिर बाद में वो ड्राइवर नहीं आया। बच्चे 2 3 4 जन के वहाँ बच्चे ने उठा के उसको गाड़ी में रखवाया। गाड़ी में रखने के बाद में वो चारों तरफ बच्चे छोड़ के फिर लिंबोड में आया। फिर लास्ट में आने के बाद में वो स्टीयरिंग से नीचा नहीं उतरा ड्राइवर और उन घर वालों को बोला कि आपका बच्चा थोड़ा लग गया है तो आप उसको नीचे ले जाओ। तो 2 3 जने गए तो उसको बच्चा उठा नहीं। तो भी वो चिल्लाई लेडीज के तोको करके 2 4 जने गए। फिर उसको घर पे ले गए, खाट पे सोया। बच्चा बोल रहा नहीं था, हल्का मेरे को यहाँ ऐसा बोल रहा, बाकी कोई उसको शरत नहीं थी। और पूरा टायर घूम गया था। मैंने जाके ऐसा कपड़ा देखा, यहाँ से पूरा ब्लड उसका जाम हो गया था। मैंने कहा इसको हॉस्पिटल अभी तुरंत दाखिल करो। ऐसा करके मेरे पे निकला। स्कूल कौन सी थी, कौन सी क्लास में पढ़ रहा था, स्कूल किसकी थी? स्कूल तो अपना आदर्श विद्यानिकेतन विद्यालय गुलापुरा में पढ़ता था। 7th स्टैंडर्ड में था। ये नितेश नाम था। स्कूल किसकी है? स्कूल के संस्थापक नाहर सिंह जी सन ऑफ गुलाब सिंह जी चौहान गुलापुरा के ही है। तो आपने क्या पुलिस में कोई मामला दर्ज कराया? पुलिस में तो मामला भी दर्ज करवाया हुआ है हमने। और हमने बिल्कुल स्कूल प्रशासन का हम उनकी निंदा करते हैं। उनकी जो ये व्यवस्था थी, उन्होंने बस में कंडक्टर था, कुछ नहीं, मतलब उनकी व्यवस्था की निंदा करते हैं हम तो बिल्कुल। और हमने पुलिस प्रशासन में भी इस केस को लगा दिया है। और अब आगे की कार्रवाई भी जो करनी पड़े वो समाजजन पूरे साथ में है और सब मिलकर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। मतलब बस में क्षमता से ज्यादा सीट से भी ज्यादा खड़े थे बच्चे, खड़े आ रहे थे। एक बस में 50-60 बच्चे आते, इसमें 120 थे। धक्का मार के बढ़े। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चे को उसी बस से गाड़ी तेज भगाई, ब्रेक से वो बच्चा नीचे गिर गया। उसके बाद उसी बच्चे को कुचल के, उसी बच्चे ने मतलब ड्राइवर ने कुचल के उसको सारे बच्चों को घर पे छोड़ के फिर उस बच्चे को घर पे छोड़ के चला गया। उस बच्चे को अगर हॉस्पिटल अगर समय पे पहुंचा दिया होता तो उसकी जान बच जाती। हमारा कहने का मतलब ये है कि उसको टाइम से क्यों नहीं बच्चे को पहुंचाया। मानवता भी नहीं लगी। बाकी तो बच्चे कितने क्या वो अपना मतलब नहीं है। हमारा बच्चा चला गया, हम उस बच्चे को अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता तो हम उसमें जो भी खर्चा आता हम सब मिल के उसको जान बचा देते हैं। लेकिन उन्होंने समय पे नहीं पहुंचाया, इस कारण से बच्चे को नली कट गई, अंदर ब्लड फेल हो गए, फिर किडनी कट गई। उस कारण से वो बच्चा डेथ हो गई। अभी क्या मांगे आपकी प्रशासन से? हमारी तो प्रशासन से मांग तो हम ये न्याय मिलना चाहिए। न्याय तो खैर अब क्या मिले, उसके उनकी तो 3 आगे से ऐसा काम नहीं, एक ही बच्चा था, उसको क्या न्याय मिले अब तो। लेकिन आगे से ऐसी घटना नहीं हो, आगे से घटना नहीं हो। स्कूल प्रशासन अपनी मतलब ये जो प्रशासन है ये उस स्कूल पे ये कड़े कानून लगाए और उनको जिस दायरे में रहना चाहिए दायरे में रहना सिखाए उनको और मानवता सिखाए उनको। बिल्कुल सर, हम फीस भरते हैं बच्चों की, तो फीस भरते हैं तो ओवरलोड बस गाड़ी में सवारियां क्यों भरते हो? जितनी सीटों पे बैठे इतने ही बच्चे बैठा हुए थे। वो उनके पेट्रोल डीजल बचाने के चक्कर में 2 चक्कर करने के बजाय और ठोस के बच्चों को भरते। ड्राइवर अकेला रहता है, खलासी रहता नहीं है फाटक पे। अब जबकि पैसे दे रहे हैं ना,
ट्रैवलिंग के पैसे दे रहे हैं, गार्जियन पैसे दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, तो ठूस ठूस के बच्चे क्यों पढ़ रहे हो? और समय पे अगर पहुंचा दिया होता तो और उसी समय बच्चा नीचे गिरा, बोला है, और उसको एट ए टाइम स्कूल के पास ही घटना हुई है, तो जो स्कूल के संस्थापक है उनको कहना था कि भाई इस बच्चे को पहले स्कूल पहुंचाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ, घर पे लाके तो तुरंत बच जाता वो। मतलब ड्राइवर ने जो स्कूल के संचालक है उनको सूचना दी थी कि ऐसी घटना नहीं दी है, सूचना नहीं दी, इसी कारण से बच्चा लापरवाही से मरा। और बैंक संचालक की गलती है साहब, बच्चों को ठोस ठोस के भर रहे हैं ये, बच्चे को बैठने की जगह, खड़े रहने की जगह नहीं है, इतने बच्चे एक गाड़ी में भरते हैं, जबकि हम पैसे दे रहे हैं ना, बकरों की तरह भर रहे हैं, जबकि पैसे दे रहे हैं पर हम तो प्रशासन से एक ही मांग करते हैं कि जो ये बस जा रही थी, उस बस के जो यातायात नियमों के अनुसार उस बस की जो भी उसकी जो फिटनेस है वो पूरा कंप्लीट है या नहीं है, वो मांग नहीं है, इनके उसकी जांच की जाए। उसके बाद में स्कूल के जो नियमों के विरुद्ध अगर उन्होंने ये बच्चे भरे या नहीं भरे, इसकी पूरी जांच की जाए, और अंदर जो बच्चे बैठे हैं उनसे पूछा जाए कि उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। ये चाहते हैं हम, प्रशासन से ये हमारी अपील है। एक भी गाड़ी के कागजात नहीं है, सब पुराने गाड़ी हैं। और स्कूल की भी जांच होनी चाहिए। स्कूल की क्या जांच होनी चाहिए बताइए? तो स्कूल की भी जांच होनी चाहिए कि वो लोग नियम अनुसार चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। आज उनकी लापरवाही की वजह से आज एक बच्चा ऑफ हो गया। कहीं न कहीं स्कूल की भी लापरवाही है उसमें। इससे पहले भी कोई घटना घटी है क्या? पहले हुई है, क्या हुई? पहले इनकी गाड़ी से ही एक आदिवासी को मार दिया था, मतलब गाड़ी के कागजात वगैरह कुछ नहीं थे, और हाई कोर्ट में केस चला, 1,35,00,000 देना पड़ा नार सिंह जी को। गवर्नमेंट टीचर, इसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हो रहा। कोई सुधार नहीं हो रहा। लापरवाही भी कर रहे हैं, मानवता भी नहीं है इनके अंदर। इसी वजह से आज चिराग बुझ गया किसी घर का। तो अगला कदम क्या होगा आपका? तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी और चाहिए उनको सर, न्याय मिलना चाहिए। और हम पैसे दे रहे हैं, तो जितनी सीट है इतने ही बच्चे बैठा हुए, और पूरी जिम्मेदारी घर से बच्चा उठाया वापस घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी स्कूल की। ऐसी घटना दोबारा न हो, उसके लिए प्रशासन को मान नहीं रहे, हमारी गलती ऐसे नहीं मान रहे। नहीं मान रहे तो गलती किसकी है? बच्चा प्रशासन जांच करे और गलती निकाले। बच्चा कूदा थोड़ी है।